करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 5। थर्ड चैप्टर हमारा खत्म हो गया था लास्ट वीडियो में। चैप्टर 4 आपका डिलीट हो चुका है, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो चैप्टर 5 में भी आपके कुछ टॉपिक्स डिलीट है, वो आपको साथ साथ बताती रहूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं क्या। अब तक आपने अपनी क्लासेस में पढ़ी है लीनियर इक्वेशंस, 1 और 2 वेरिएबल्स में। लीनियर इक्वेशन आपने 1 वेरिएबल में भी पढ़ी है और 2 वेरिएबल्स में भी पढ़ी है, और साथ साथ आपने किस तरह की इक्वेशंस पढ़ी हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी हैं, वो आपने 1 वेरिएबल में पढ़ी है। तो अब हम इससे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि यहीं से मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी कि व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आपने लास्ट ईयर ही क्लास 10th में इस फॉर्म में इक्वेशंस करते हो, जो कि था आपका चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसमें आप एक ही वेरिएबल करते हो x, ठीक है, और डिग्री 2 से शुरू होता है, और इसको सॉल्व करते हो आप। अगर आपको याद हो तो इसमें हम आप निकालते थे डिस्क्रिमिनेंट d से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम, और फॉर्मूला क्या रहता है b² - 4ac। अब जब हम d निकालते थे तो हम इसके साइन से आप बताते थे कि रूट्स की क्या नेचर है। अगर d आपका 0 है, d आपका नेगेटिव है और d आपका पॉजिटिव है। d 0 है तो आपके रूट्स होते थे रियल एंड इक्वल, और d अगर पॉजिटिव है यानी 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव, तो आपके रूट्स कैसे होते थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अनइक्वल, ठीक है, कि इक्वल नहीं होते थे। अब एक जो थर्ड केस है उसमें हम आंसर को छोड़ देते थे, हम लिखते थे d < 0। d जो है वो आपका < 0 आ गया, 0 की तरफ साइन है तो 0 बड़ा है। d < 0 का मतलब हम कहते थे कि रूट्स जो हैं वो कैसे हैं, नॉट रियल। और हम जो नंबर्स पढ़ रहे थे हम तब रियल नंबर्स पढ़ रहे थे, हम नॉट रियल नंबर्स नहीं पढ़ रहे थे। अब अगर हम रियल नंबर्स के बियॉन्ड जाते हैं तो हमारा इंट्रोडक्शन होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स से, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अब हम उन्हीं क्वेश्चंस उन्हीं से डील करने वाले हैं जिसमें हमारा, अब आप रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते थे और उसमें आपका आता था √d। आप एक बार प्लस साइन लेके रूट्स निकालते थे, एक बार माइनस, क्योंकि आपकी डिग्री कितनी है यहाँ पर 2, तो आपके 2 रूट्स निकलते थे, एक बार प्लस साइन से एक बार माइनस साइन से। और अगर d नेगेटिव है तो रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको हम कहते थे नॉट रियल, और उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। जो रियल नहीं है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इमेजिनरी। तो हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ आते हैं। कॉम्प्लेक्स को कैसे डिनोट करते हैं, जैसे हमारे हर एक नंबर्स के लिए एक स्पेशल अल्फ़ाबेट है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर्स के लिए n है, होल नंबर्स के लिए w है आपका, इंटीजर्स के लिए आपका कैपिटल Z है। उसी तरह से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल z से। स्मॉल z को हम लिखते हैं a + i/b। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे व्हाट इज आयोटा, उसके बाद हम आगे आते हैं। जब भी रूट के अंदर आपका नेगेटिव नंबर आ जाता है, नेगेटिव नंबर आ रहा है, नेगेटिव नेचुरल नंबर, तो आपका ये प्रोडक्ट होता है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को याद करें कि अगर इसके ऊपर पावर हाफ है, इसका मतलब a½ b½ अगर आपको जनरली याद है तो ab की पावर अगर m है तो इसका मतलब a की पावर m है और b की पावर m है। अब यहाँ पर -4 जो दिखने में आपको लग रहा है सिर्फ एक ही नंबर का प्रोडक्ट है, एक्चुअल में वो आपका 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है। एक है आपका -1 और एक है आपका 4। तो दिस इज a, दिस इज b। अगर हम हमारा क्या होगा, a के ऊपर भी पावर आएगी, b के ऊपर भी पावर आएगी। तो a क्या है -1, तो -1 के ऊपर भी रूट आएगा और ये 4 के ऊपर भी। अब प्रॉब्लम ये है कि 4 का रूट तो आपको पता है 2, लेकिन आपको नेगेटिव नंबर का रूट नहीं पता है, √-1। इसी को हम √-1 को ही हम बोलते हैं आयोटा। इसको मैं क्या बोलते हैं, हम ब्रैकेट में लिखती हूँ मैं आयोटा, लिखते हैं स्मॉल आई, ठीक है, और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, आयोटा, ठीक है। तो आयोटा की वैल्यू होती है √-1।
तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस आयोटा b। तो यहाँ पर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो टर्म्स आती हैं उसमें, एक आती है a और एक प्लस आयोटा b। तो आपके दो पार्ट्स आते हैं इसमें, एक पार्ट होता है जो आयोटा के साथ नहीं है, उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो आयोटा के साथ है जैसे कि b, उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, अब हम अगर इसे रिप्रेजेंट करना चाहें, अगर आपका z है a प्लस आयोटा b, z अगर है आपका a प्लस आयोटा b, तो अगर मैं रियल पार्ट लिखूं तो शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी मैं आर ई। तो रियल पार्ट ऑफ z आपका क्या होगा, ये स्मॉल z लेना आपने a, और इसी तरह से आई एम मीन्स इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आपका क्या होगा p, जो आपका आयोटा के साथ है दैट इज इमेजिनरी पार्ट, एंड जो आपका आयोटा के बिना है वो आपका क्या है, रियल पार्ट। तो आप रियल को भी इमेजिनरी में कैसे लिख सकते हैं, उसमें आप आयोटा को 0 लिख सकते हैं। जैसे आपको 3 है, ओनली 3 नंबर इज देयर, और आपको कहा है कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखो, तो अब हमारे पास यहाँ पर रियल पार्ट तो है, इमेजिनरी नहीं है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा इंटू 0। तो दिस इज योर a, दिस इज योर b। तो आप आयोटा इंटू 0 इसमें ऐड करके इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी हो सकता है कि जैसे आप कोई नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल रहे हैं तो रियल पार्ट भी 0 हो सकता है, इमेजिनरी भी 0 हो सकता है। जो मैंने अभी आपको ये वाला एग्जांपल दिया, इसमें आपका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है। अगर आपका रियल पार्ट 0 है तो वो आपका नंबर सिर्फ आयोटा की फॉर्म में होगा, जैसे 5 आयोटा। तो आप 5 आयोटा को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 प्लस 5 आयोटा, क्योंकि यहाँ पर आयोटा के साथ वाली टर्म है लेकिन बिना आयोटा वाली नहीं है, यानी a नहीं है यहाँ पर। तो आपने a को क्या लिख देना है यहाँ पर, 0। तो आपका इसका रियल पार्ट क्या होगा, 0, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 5। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर सिर्फ रियल पार्ट है तो आप उसको कॉम्प्लेक्स में नहीं लिख सकते हैं, या आपके पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है तो आप उसको कॉम्प्लेक्स में नहीं लिख सकते हैं। तो इट कैन हैव रियल पार्ट आल्सो 0 एंड समटाइम्स इट कैन हैव इमेजिनरी पार्ट 0, इवन इट कैन हैव बोथ पार्ट 0। इसको हम 0 ऐसे लिखते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, हम 0 को भी एज कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 0 प्लस आयोटा इंटू 0, where real part and as well as imaginary part will be 0। चलिए अब इंट्रोडक्शन के बाद हम आते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो अगर यहाँ पर बोर्ड पर मैंने आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करके दिखाए हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को बोला है स्मॉल z1 से रिप्रेजेंट किया है और दूसरे को स्मॉल z2 से। तो मैंने यहाँ पर जो नंबर्स लिए हैं वो a1 और b1 लिए हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने लिए हैं a2 और b2। अब कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं हम, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z1 और z2 तभी इक्वल होंगे जब आपके इनके इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे और रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होगी। ये इनके रियल पार्ट इक्वल किए हैं और ये इमेजिनरी पार्ट। अगर दोनों चीजें इक्वल है, अगर रियल पार्ट इक्वल है इमेजिनरी नहीं है, फिर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं होंगे। अगर इसका उल्टा है कि रियल पार्ट जो है वो आपके इक्वल नहीं आ रहे हैं, इनमें से कोई एक भी इक्वल नहीं हुआ, कहने का मतलब है कोई भी एक इक्वल नहीं हुआ तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं होंगे। जैसे आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 5 आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 प्लस 5 आयोटा। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ होता है वो है 5 और यहाँ पर भी इमेजिनरी पार्ट 5। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर सेम है, लेकिन रियल पार्ट को अगर मैं कंसीडर करूं तो रियल पार्ट है यहाँ जो बिना आयोटा के है वो है रियल पार्ट। तो यहाँ रियल पार्ट है 3 और यहाँ है -3। तो 3 और -3 ऑफ कोर्स दीज आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब अगर एक भी पार्ट इसका इक्वल नहीं हुआ तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स विल नॉट बी इक्वल।
तो दोनों पार्ट सेम होने चाहिए। लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल टू सी दिस। इस एग्जांपल में आपने x और y निकालना है और आपको दिया हुआ है एक कॉम्प्लेक्स नंबर इधर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर इधर और बीच में डाला हुआ है इक्वल। तो ये आपको गिवन है कि दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। तो आपको कंडीशन पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? इफ देयर रियल पार्ट्स एज वेल एज देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। क्लियर है? तो अब यहाँ पर आपका रियल पार्ट इस साइड पर आपका क्या है, इसका ये बिना आयोटा वाली टर्म रियल पार्ट है आपकी, ये क्या है 4x और इधर रियल पार्ट क्या है 3। ठीक है, अब आपके ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए हुए हैं, इसका मतलब इसका रियल पार्ट क्या होना चाहिए इक्वल। तो आप ये लाइन मेंशन कर देंगे कि रूट्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल बिकॉज इफ देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा के साथ क्या लिखा है यहाँ पर 3x माइनस वाई और इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा के साथ है -6। तो ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब इनके रियल पार्ट भी इक्वल होंगे और इमेजिनरी भी। ये जो मैं आपको बोल के बता रही हूँ ये लाइन आप स्पेसिफिक लिख के आएंगे ताकि जो भी आपका चेकर है उसको पता लगे आप क्या क्यों इक्वल कर रहे हो। आप लिखोगे कि दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देयरफॉर देयर रियल पार्ट्स एज वेल एज देयर कॉम्प्लेक्स पार्ट्स आर इक्वल। तो आपने इस तरह से करके निकालना। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 3/4। इसी तरह से आपकी इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं x और y और x की वैल्यू आपको पता लग गई है तो आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं 3 into 3/4 minus y equal to -6। here it is 9/4 minus y को इधर ले लेते हैं प्लस y हो जाएगा 9/4 plus 6। तो यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 9 plus 24 इट मीन्स 33/4। तो आपकी x की वैल्यू आई है 3/4 और y की वैल्यू आई है 33/4। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तभी इक्वल होंगे इफ देयर रियल पार्ट्स एज वेल एज देयर कॉम्प्लेक्स सॉरी इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, उसी के अंदर आपकी प्रॉपर्टीज और भी कंटिन्यू रहेंगी आपके। अभी हम सिर्फ इसी टॉपिक को कंसीडर कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को नहीं देख रहे हैं। क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें करेंगे? सबसे पहले करेंगे एडिशन। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप उनको कैसे ऐड करोगे? आप रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करोगे, इमेजिनरी में इमेजिनरी, बिल्कुल सिंपल है। और एडिशन की आपकी वैसे ही प्रॉपर्टीज रहेगी। सपोज आप 3 + 4 आयोटा को -3 + 5 आयोटा इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कर रहे हो तो आप रियल में रियल ऐड करोगे तो रियल पार्ट आपका हो जाएगा 3 और इसका है -3 प्लस इसी तरह से आप इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करोगे तो इसका आंसर आपका आएगा 0 + 9 आयोटा। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप लाइक टर्म्स को अलजेब्रा में ऐड करते हैं, x वालों को x के साथ, y वालों को y के साथ, सेम ऐसे ही करना है आपने। जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो आपने रियल नंबर में रियल नंबर ऐड करना है, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड करना है। इसी तरह से आपकी सब्ट्रैक्शन भी रहेगी, सब्ट्रैक्शन भी सेम वे से होगी। रियल में रियल सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी में इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे आप इन्हीं की सब्ट्रैक्शन कंसीडर करें तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सपोज, तो 3 - -3, ठीक है ना। अब +3 हो जाएगा 3, इसका रियल पार्ट बीच में है माइनस क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इसका रियल पार्ट है -3, तो ये आपका हो गया रियल पार्ट। अब आते हैं इमेजिनरी पार्ट पर। इमेजिनरी पार्ट है 4 आयोटा और इसमें बीच में आएगा माइनस क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है और 5 आयोटा। तो आपका 3 + 3 हो गया 6 और 4 - 5 आयोटा हो गया -1 आयोटा। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप सब्ट्रैक्शन भी सेम वे से करेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर आपकी कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं ना, कॉम्यूटेटिव। चाहे आप आगे किसी भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे रखें या इसको आगे पीछे रखें, ऑर्डर चेंज करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। इसी तरह से एसोसिएटिव, ठीक है। और आइडेंटिटी क्या है, क्या ऐड करें कि कॉम्प्लेक्स नंबर सेम रहेगा? 0 इज द आइडेंटिटी। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 + 0 आयोटा ऐड करेंगे तो नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी है 0 + 0 आयोटा।
ठीक है। इसी तरह इनवर्स क्या है, अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स निकाल रहे हैं तो एडिटिव इनवर्स, ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो आपका डिफरेंस होगा। जैसे इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 6 माइनस आयोटा का आप एडिटिव इनवर्स निकाल रहे हैं तो आपका साइन चेंज हो जाएगा, 6 का हो जाएगा -6, -1 आयोटा का हो जाएगा +1 आयोटा। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। ऑफ कोर्स एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव वर्ड डिफरेंट होगा जब मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। अब आप नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो आपकी प्रॉपर्टीज एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेम चलेगी। सब्ट्रैक्शन तो कोई प्रॉपर्टी शो ही नहीं करता, एडिशन करता है, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और इसके अलावा एडिटिव, आइडेंटिटी, क्लोजर और डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, आपका है इनवर्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज, तो इसमें प्रॉपर्टी सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन के लिए है, कोई यूज नहीं है, तो मैं जनरली इंट्रोड्यूस कर रही हूँ सिर्फ। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम रियल को रियल से करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, ऐसा नहीं है। सपोज आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 माइनस 5 आयोटा, तो आप जैसे करते हैं, जैसे आप अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, 22 को 15 से कर रहे हैं, तो जिस तरह आप 5 को इस 2 से करते हैं, फिर इस 2 से करते हैं, इसी तरह आप 1 को इससे करते हैं, फिर इससे करते हैं, हर मतलब एक नंबर को दोनों से करते हैं, फिर इस नंबर को दोनों से करते हैं, बिल्कुल आपने वही करना है, आपने ब्रेक करना है। तो 5 को पहले आपने इन दोनों से करना है, फिर -3 आयोटा को, तो पहले जैसे 5 को कर रहे हैं 3 से, तो आएगा 15। अब आप ध्यान से देखिए, जब हम रियल को इमेजिनरी से कर रहे हैं, ये तो दोनों रियल थे, अब हम 5 को मल्टीप्लाई करने किससे जा रहे हैं, -5 आयोटा से। सबसे पहले आपके मल्टीप्लाई होंगे साइन, फिर होगा नंबर और फिर होगा आयोटा। और इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन में आपको पावर्स ऑफ आयोटा भी स्टडी करनी पड़ेंगी। अभी बताती हूँ कैसे। जैसे ये है 5 इंटू, पहले साइन देखेंगे, प्लस माइनस माइनस, 5 5 25, तो मैंने पहले साइन को किया है, फिर नंबर्स को किया है, और उसके आगे है आयोटा। उसके बाद अब कर रहे हैं 5 को हम दोनों से कर चुके हैं, अब कर रहे हैं -3 आयोटा को 3 से, तो -3 आयोटा इंटू 3 इज -9 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, 3 3 9 एंड आयोटा इज हियर। अब कर रहे हैं हम आयोटा वाली टर्म को आयोटा से, अब ये दोनों टर्म्स रह गई हैं, तो पहले साइन को करेंगे माइनस माइनस प्लस, अब नंबर्स को करेंगे 3 5 15, अब आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। यही मैं आपको बताना चाह रही थी, अभी तक आप आयोटा तो देख रहे थे, अब आयोटा स्क्वायर आ गया। जबकि आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो आपकी दो ही टर्म्स होनी चाहिए, एक तो बिना आयोटा वाली ए और एक प्लस आयोटा बी। तो यहाँ पर आयोटा की हायर पावर्स का कोई रोल नहीं है, तो हाई पावर्स को अगर आ जाती है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके अंडर एक टॉपिक आएगा पावर्स ऑफ आयोटा, वो बता रही हूँ आपको। अब देखो, आपको पता है कि आयोटा की वैल्यू होती है √-1, तो अगर आप आयोटा स्क्वायर निकाल रहे हो तो वो क्या होगा, √-1 का स्क्वायर, और स्क्वायर से आप सबको पता है रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि रूट का मतलब है 1/2 पावर, और 2 से स्क्वायर यानी 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1/2 इज 1, तो यहाँ पर आपका आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1। तो आप इस आयोटा स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, -1 से। हम अभी और भी हायर पावर्स पढ़ेंगे, आपको बताती हूँ। 15 × -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये आपकी -1, तो आपने -1 यहाँ रखा, तो ये आपका बन गया +15 × -1 इज -15, तो ये आपका कैंसिल हो गया, और आपका इनका ऐड करके आ रहा है 34 आयोटा। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखूं तो मेरा रियल पार्ट इसमें 0 आ रहा है, तो ये है, ऐसे करेंगे आप। अब पावर्स, अभी ये तो था आयोटा स्क्वायर, अगर किसी क्वेश्चन में आपका आयोटा क्यूब आ गया, आयोटा की पावर 4 आ गया, तो आप कैसे करेंगे, तो आयोटा क्यूब सबको, यानी जैसे हमने आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर दिया, इसी तरह से हमारी टर्म्स हमेशा दो ही रहेगी, या तो रियल बनेगा या आयोटा वाली टर्म बनेगी। तो जितनी भी हायर पावर्स हो हम उन्हें आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब जैसे आयोटा क्यूब है, तो आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी से आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब
पावर मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड होती है, तो मैंने यहाँ 2 रखा है और यहाँ 1 रखा है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, -1 इंटू आयोटा, तो -1 इंटू आयोटा इज माइनस आयोटा, तो यानी जहां आयोटा क्यूब आएगा आप उसको लिख देंगे माइनस आयोटा। ठीक है, हो गया ना, आयोटा में कन्वर्ट, पावर खत्म हो गई। इसी तरह से आप आयोटा 4 पे आइए। आयोटा 4 को कैसे लिख सकते हैं, हम 4 तक डिस्कस करेंगे, इसके बाद इससे ज्यादा पावर्स आती हैं तो अभी क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो उसमें मैं आपको सिखा दूंगी। बाकी 4 तक अगर आपको समझ आ गया तो इसका मतलब आप पावर्स निकाल सकते हैं। तो आयोटा की पावर 4 क्या हो गई, इसको आई कैन राइट आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अंदर और बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई होती है तो मैंने पावर को स्प्लिट करके लिख दिया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है वो है -1, तो मैं आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर रही हूँ -1 से, और जब हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा +1, -1 इंटू -1 इज +1, क्योंकि आपके साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, एंड 1 इंटू 1 इज 1। तो अब आप हायर पावर्स पढ़ चुके हैं कि कैसे आयोटा में रिड्यूस होती हैं। आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, एंड आयोटा रेज टू पावर 4 इज 1। तो इससे ज्यादा हायर पावर्स को भी हम इजिली रिड्यूस कर सकते हैं, जो हम एक्सरसाइज 5.1 में करेंगे। इसके बाद डिवीजन है। डिवीजन में आपको रेशनलाइजेशन जैसा करना है कि अपोजिट जो नीचे होता है डिनोमिनेटर, उसके अपोजिट साइन लेकर बिटवीन वाला मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सॉल्व करना है, तो वो आपका सेम रहेगा। जब हम डिवीजन करेंगे तो बताएंगे। इसके अलावा हमारे और भी टॉपिक्स हैं। बिफोर वी डिस्कस दैट टॉपिक्स, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। जो यहाँ तक के टॉपिक्स में कवर हो सकती है पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो on introduction of chapter 5 complex numbers. Now in next video we will start exercise 5.1.